जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 4 जुलाई 2023, दिन मंगलवार, और आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सा परिवार। आज से महादेव का प्रिय श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, और इस बार 2 माह का है श्रावण मास। वैसे 1.5 माह का होता है, 1.5 महीने का, इस बार 2 महीने होगा। ये है कौन होना करोड़पति 2023 सीज़न 4 का ऑफलाइन क्विज, जिसको आप कल 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार को दिन में 9:59 तक, यानी कि दिन में 10 बजने में 1 मिनट पहले तक खेल सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो और कम्युनिटी में मैं आंसर पोस्ट कर चुका हूँ पहले ही। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है। अब जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, एकुशे पदक पुरस्कार किस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये बांग्लादेश का है। ये कोई सा क्विज था, उस क्विज़ में यही क्वेश्चन आया था, जाने इन्हीं का क्विज़ था, काफ़ी पहले की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती है, और मेरे लिए मेरा समय भी बहुत कीमती है। मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ, आपका भी बहुत करता हूँ, इसलिए जहाँ बताने की आवश्यकता होती है वहीं बताता हूँ। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो यहाँ नहीं बताऊँगा। केवल थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि बांग्लादेश नाम है, तो ये बंगाल से संबंध रखता है, बंगाली भाषा से। तो इसका जो मतलब होता है 21st अवार्ड होता है, और ये बंगाली भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में इसको शुरू किया गया था, और ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है। एक सोने का मेडल होता है ये, लगभग 3 तोला वज़न का और 18 कैरेट का। अब यहाँ पर आपने प्रश्न में देखा होगा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे, या आपको जिनने आंसर बताए हो, या आप उनसे पूछें कि कौन सा है पहला बताओ, तो वो है स्वतंत्रता पुरस्कार। उसके बाद दूसरा एकोशी पदक है। तो पहला हुआ द इंडिपेंडेंस डे अवार्ड, जिसको स्वाधीनता पदक या स्वाधीनता पुरस्कार बोलेंगे, और सेकंड हुआ ये वाला एकोशी पदक। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चैट जीपीटी के बारे में, कि अभी जो है हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी, इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? मालवेयर का, एआई का, सोशल मीडिया एप्लीकेशन या ई लर्निंग एप्लीकेशन? तो ये एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चैट जीपीटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक चैट बॉट है। आपने बहुत सारी ऐप पे जैसे देखा होगा, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आते हैं। सोनी लिव ऐप पर भी आपने देखा होगा, या सोनी लिव ऐप वालों का जो व्हाट्सएप है उस पर ऑटोमेटिक, या ईमेल आते हैं ऑटोमेटिक, तो वो एआई चैटबॉट ही होते हैं। और एआई काफ़ी फेमस हो रहा है। हालांकि नई बात नहीं है, मैंने आपको पिछले कुछ क्विज़ जो थे उसमें बताया था कि ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। उस समय तो हम दूसरा दुनिया में ही नहीं थे। तो ये तब भी एक इंजीनियर थे, उन्होंने इसको आविष्कार कर लिया था। अब जो है ये बहुत ब्रॉड रूप में, व्यापक रूप में अपने पैर पसार चुका है, इसलिए ये एआई हमको फ़ोन में भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है आप जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, ऐसे इसमें बात कर सकते हैं। इससे आप कहेंगे कोई आर्टिकल लिखना हो, या सोशल मीडिया की पोस्ट लिखनी हो, कोई ऐसे लिखना हो, या कोड लिखना हो, या ईमेल, तो ये कुछ भी कर सकता है एआई। बहुत एडवांस टेक्निक हो चुकी है। मालवेयर तो एक तरह का जो है वो होता है वायरस। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय से प्रारंभ करते हैं, उन्हीं का आ गया, फिर से इनको प्रणाम और नमन। यहाँ बात हो रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है? रक्षा मंत्री को,
रिलीजियस अफेयर्स के मंत्री को, यानी कि धार्मिक मामलों से जो मतलब रखते हैं, मुख्यमंत्री को या जज को, न्यायाधीश जो होते हैं उनको। तो ये सीएम होते हैं, जो पहले पेशवा कहे जाते थे वो अब सीएम होते हैं अलग अलग राज्य के। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी हैं, और महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे, और अभी हाल ही में डेप्यूटी सीएम बने हैं आपके महाराष्ट्र के अजीत पवार जी, और देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, ये पहले रह चुके हैं महाराष्ट्र के सीएम, और अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ में डेप्यूटी सीएम थे, और अजीत पवार जी जो हैं अब इनकी जगह आए हैं, जहाँ तक अगर मेरे को सही जानकारी है तो। अब पहले मतलब देवेंद्र फडणवीस थे डेप्यूटी सीएम, और अब जो है अजीत पवार बन गए हैं। अभी हाल की बात है ये, शायद इसी रविवार की। और ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं 2022 से फडणवीस जी महाराष्ट्र के। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक है? ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन रॉय जी, सी दयानंद सरस्वती जी, या डी महात्मा ज्योतिराव फुले जी। तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले जी हैं। ये इन्होंने महाराष्ट्र में की थी, पुणे महाराष्ट्र में 24 सितंबर 1873 को, 1873, 24 ऑफ सितंबर। पांचवा अंतिम प्रश्न आज का ये रहा, आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं या हैं? तो ये 118 होते हैं। अब शायद ये 119 हो जाएंगे, हालांकि अभी आवर्त सारणी में नहीं आया है, लेकिन एक नया तत्व है जिसका नाम है यूरेनियम। आपसे पूछा जा सकता है कि 119वें नंबर पे किसके आने की संभावना है, या कौन आ सकता है, या उस तत्व का क्या नाम है या चिन्ह का है। तो वो UUE है, कैपिटल U है, फिर छोटा u, फिर E, और इसका जो नाम है वो यूरेनियम है। और UUIUPAC भी नाम है इसका, मतलब कई सारे नाम होते हैं ना, तो उसमें ये या ये है। तो ये 119 हो सकते हैं, हालांकि अभी तक जो है 118 है, इसलिए इसका आंसर 118 होगा। एक ये पहले वाला प्रश्न था, इसमें बता दूं आपको कि राजा राम मोहन रॉय जी जो हैं, ऑप्शन बी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, 1828 में। और दयानंद सरस्वती जी जो हैं, ऑप्शन सी जो है, इनको महर्षि दयानंद के नाम से भी जाना जाता था और जाना जाता है, और इनका जो मूल नाम है बचपन का, वो मूल शंकर जी था। और इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। मोदी जी ने भी इनका कई बार नाम लिया है, और इन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया था, तो इनको प्रणाम और नमन। तो ये थी बात आज 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार के कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, और आपकी जीके और गेन हुई होगी और इम्प्रूव हुई होगी। और बाकी और पॉइंट्स के लिए प्ले अलोंग करिए रात्रि में जब शो आता है 9 से 10, और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। अभी KBC भी आएगा, तो उसमें आपको कई सारे चांसेस मिलेंगे, और साथ ही और क्विज के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनमें आप खेल के प्राइज़ तो जीत ही सकते हैं, साथ ही अपनी जीके भी बढ़ा सकते हैं। तो खेलते रहिए, जीतते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।